हैं आज के क्लास को। लास्ट क्लास में मैंने इवेंट के डेफिनेशन तक एक्सप्लेन कर दिया था आप लोगों को, ठीक है। आज हम लोग इवेंट से थोड़ा सा आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। काफी महत्वपूर्ण चीज पढ़ना है आज हम लोग को, ठीक है। तो सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। 3 important टाइप ऑफ इवेंट, ठीक है। ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं, इन तीनों को हम समझेंगे और फिर आगे इसका एप्लीकेशन आएगा, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ इवेंट। सबसे पहला हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। इक्वली लाइकली इवेंट्स, हम इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। मैं एक पहले ऑफिशियल डेफिनेशन लिख देता हूं एंड फिर उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इवेंट्स आर said to be equally likely when no particular event has a preference in relation to any other event, ठीक है। फुल स्टॉप। फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स, equally likely events are also called equiprobable events, ठीक है। अभी ये डेफिनेशन एक बार क्या है, एक बार मन ही मन आप लोग रीड कर लो, ठीक है। और फिर मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। रीडिंग करना हो जाए आप लोग का तो मेरे को बताना, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। हो गया सर रीडिंग। ओके, बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, एक्सप्लेन करें अब। हाँ सर। ओके, मोटा मोटा अगर बोलें बेटा कि इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब क्या है, तो सिंपल और सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे इवेंट्स जिनके होने की प्रोबेबिलिटी सेम हो, उस टाइप की इवेंट्स को बोला जाता है इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। जैसे आप सपोज करो कि आप एक कॉइन उछालो। अब एक कॉइन उछालने के बाद में हेड आने का जो चांसेस है और जो टेल आने का जो चांसेस है, ये दोनों अलग अलग होगा या सेम होगा? बताओ मेरे को कि हेड का आने का चांस सेम है ज्यादा सर। सेम या टेल का आने का चांस ज्यादा होगा, या सेम होगा दोनों का? सेम होगा सर। सेम होगा। ओके, सपोज करो कि आप ना बेटा एक डाइस उछालते हो, ठीक है। तो डाइस उछालने पे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी चांसेस, अभी मैं प्रोबेबिलिटी वर्ड नहीं यूज करना चाहता हूँ, इवन नंबर आने का चांसेस और ऑड नंबर आने का चांसेस सेम है कि अलग अलग? क्या करते हो, मन से क्या फीलिंग आ रहा है आपके? सेम है। सेम। सेम। तो Same. इस टाइप का कोई भी दो इवेंट जिनका दोनों का होने का चांसेस मतलब एक बराबर हो। अब सपोज करो कि जैसे मान लो कि कार्ड निकाल रहे हो, ठीक है। तो अगर कार्ड आप निकाल रहे हो तो ब्लैक कार्ड निकलेगा या रेड कार्ड निकलेगा, इसका तो चांसेस सेम है, क्योंकि दोनों का क्वांटिटी जो है उस कॉम्पोजिशन में बराबर है। क्या बोलते हो, हाँ या ना?
हाँ सर। ओके, तो उस टाइप के इवेंट्स को बेटा हम बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, तो आई होप कि इक्वली लाइकली इवेंट्स ये शब्द आप लोग को क्लियर हो गया। सर एक चीज पूछना था बताओ बेटा। सर, जैसे मतलब जैसे कोई डाइस अगर रोल किया उसमें जैसे 1 आने का जो प्रोबेबिलिटी हुआ तो 1/6 हुआ ना, और 2 हाँ, आने का प्रोबेबिलिटी भी जैसे 1/6 है, वैसे ही वन बाकी बाय सारे सिक्स नंबर का भी सेम ही है, तो इसको सेम ही। भी हम लोग इक्वल इस यही गिनेगा ना, इक्वली लाइकली इवेंट। हाँ हाँ, मतलब मैं अभी थोड़ा आगे जब मैं ये तीनों इवेंट का टाइप डिस्क्राइब कर लूंगा ना, तो लास्ट में आई विल से वन थिंग कि ये जो तीन वर्ड है ना, इक्वली लाइकली, ठीक है, और फिर अपन एक यूज करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक अपन यूज करेंगे एग्जॉस्टिव। ठीक है, ये तीन वर्ड आप इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो और ये तीन वर्ड आप आउटकम के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कि मतलब जो एक सैंपल स्पेस या एक एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है उसको भी आप बोल सकते हो कि जो आउटकम्स है ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब मैंने क्या बताया कि ऐसा कोई दो इवेंट जिनका होने का चांसेस बराबर हो। तो वैसे ही इक्वली लाइकली आउटकम का क्या मतलब होगा कि ऐसा आउटकम्स जिसका आने का चांसेस बराबर हो। ठीक है, या आ रहा मतलब समझ। जैसे वो 50% वाला नहीं होगा ना, कि जैसे 2 में अगर 6 में भी सेम है तो वो हाँ, सेम ही 6 में भी रहेगा। अगर सेम है तो वो 6 फिर इक्वली लाइकली आउटकम है। हाँ सर ठीक है, मतलब वो एक ही ठीक है, बात हो गया ना, इक्वली लाइकली इवेंट और आउटकम। यस यस यस। ओके सर, ओके, ओके कंटिन्यू। ओके, बाकी स्टूडेंट्स बेटा कंफर्म कर दो एक बार कि यहाँ तक जितना मैंने बोला सारा चीज क्लियर है नहीं क्लियर। स्टूडेंट्स क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़ने फिर। हाँ सर, क्लियर क्लियर है है। सर। क्लियर है, ओके। तो आई होप कि ये वर्ड क्लियर हो गया, तो अब अपन मूव करेंगे बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पे। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज नंबर 2, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा आप लोग होल्ड कीजिएगा, पेन जो है थोड़ा सा रुक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। करते हैं इस पे बात करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा अटपटा टाइप का है। ठीक है, इसके डेफिनेशन को भी मैं पहले लिख देता हूँ फिर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। ठीक है, इसका डेफिनेशन है कि टू और मोर events are said to be mutually exclusive if occurrence of one of the event rules out the possibility of occurrence of any other events, any other of the events. ठीक है, that is the probability of simultaneous occurrence of the events is 0। ठीक
देखो इसको अभी एक बार पढ़ो और फिर मैं पहले एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ और फिर इसको दोबारा पढ़ेंगे हम लोग। एक बार पढ़ना हो जाए तो बताना। पढ़ लिया सर। ओके, बाकी लोग भी कंफर्म करो बेटा, पढ़ना हो गया? हाँ सर। ओके, अब मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे। मान लो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, एग्जाम्पल एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से वी टॉस अ डाइस, ठीक है? और मैं दो या तीन अलग अलग इवेंट डिस्क्राइब करता हूँ, ए बी सी, ठीक है? ए का डेफिनेशन है इवन नंबर का आना, इवन नंबर कम्स। बी का डेफिनेशन है ऑड नंबर का आना, ऑड नंबर कम्स, ठीक है? और सी का डेफिनेशन है प्राइम नंबर का आना, प्राइम नंबर कम्स, ठीक है? तो ए का सपोर्टिंग मेंबर कौन कौन है? 2 4 6। बी का कौन कौन है? 1 3 5 3 5। और सी का कौन कौन है? 1 2 3 5 नहीं 2 3 5 हो 1 गया ना। 2 अच्छा हाँ ठीक है। 2 3 5 का प्राइम नंबर है, ठीक है? तो 2 3 5। अब ध्यान से सोचो, ठीक है? ये सपोज करो कि जब आप एक डाइस रोल करोगे, ध्यान से सोचना और कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। जब आप एक डाइस रोल करोगे सपोज करो, तो फाइनली तो कोई एक आंसर आएगा। क्या बोलते हो? दिस आंसर कैन बी एनीथिंग आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6। ठीक बोल रहा हूँ मैं? यहाँ तक रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या हाँ ना? हाँ सर हाँ। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा कि इन सारे में से सपोज करो कोई एक नंबर इसमें आ गया, कोई भी एक आ सकता है, कोई एक नंबर इसमें आ गया, तो जो भी कोई नंबर इसमें आया होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस नंबर के आने के बाद में ये दोनों इवेंट हो जाएगा? सर एक बार रिपीट करिए ना। मैं रिपीट कर रहा हूँ। मैं डाइस उछाला, उछालने के बाद में आंसर में तो 1 2 3 4 5 6 ये कुछ भी आ सकता है इन सारे में से। हाँ सर ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इन सारे में से कोई भी एक नंबर सपोज करो कि यहाँ आके बैठ जाता है, तो ये बैठने के बाद में इज इट पॉसिबल कि ए एंड बी दोनों हो गया हो एक आउटकम से एक ही बार में? नहीं ए और भी नहीं हो सकता। ए और बी तो नहीं हो सकता। अच्छा बी और सी का सोचो तो। हाँ सर। हो सकते बी सर। और सी, बी और सी हो सकता है। किसके आने से बी और सी दोनों हो जाएगा? 3 और 5। 3 या 5 के आने से। और ए और सी का सोचो। 2 आने से हो जाएगा। 2 आने से ए भी हो जाएगा सी भी हो जाएगा, ठीक है? तो क्या यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं, सपोज करो कि कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है हम लोग को कि एक डाइस उछाला गया और वो बोलता है कि ऑड नंबर आया, ठीक है? ऑड नंबर आया, तो ऐसा बोलते ही क्या ये बात हम लोग के दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा कि मतलब फिर ए तो नहीं हुआ होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर। हाँ सर। लेकिन अगर कोई बोलता है बेटा कि प्राइम नंबर आया, कोई ऐसे बोले मेरे को कि एक डाइस उछाला प्राइम नंबर आया, तो क्या हम अपने मन में सोचेंगे कि बी नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता? ये प्राइम नंबर अगर नहीं आया तो हो ए भी सकता हो है। सकता है, बी भी हो सकता है। सर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। सपोज करो कोई बोले कि इवन नंबर आया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि बी नहीं हुआ होगा पक्का? हाँ सर बोल सकते हैं। हाँ सर। क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि सी नहीं हुआ होगा पक्का, या ये नहीं बोल सकते? नहीं बोल ये नहीं सकता। हो सकता है। ये नहीं बोल सकते हैं। तो अब थोड़ा सा इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ो कि टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ऑकरेंस ऑफ वन ऑफ द इवेंट rules out the probability of occurrence of any other event, that is the probability of simultaneous occurrence of the events is 0। ठीक है? मतलब ऐसे इवेंट्स जो एक साथ नहीं हो सकते, मतलब उन दोनों में से कोई एक अगर हो जाता तो दूसरा अपने आप ही मतलब कंफर्म है कि दूसरा नहीं होगा। ओके सर समझ गया। बाकी लोग बता बेटा, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। तो क्या आप लोग बतला सकते हो मेरे को कि इन तीनों में से कौन दो म्यूचुअली ए एक्सक्लूसिव? और बी। ए और बी। ए और बी, वेरी गुड। अच्छा एक मैथमेटिकल कंडीशन है
जो अपन यहाँ पर फील भी कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। नोट, इफ A, B are mutually exclusive, A, B are mutually exclusive, then A के और B के बीच में कोई सपोर्टिंग मेंबर नहीं होगा। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, क्या बोलते हो? हाँ सर ठीक है। एंड बेटा यहीं से क्या हम ये बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि जब इसके फेवर में कोई मेंबर ही नहीं है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ सर ठीक है। तो ये चीज अपन थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी तक अपन ने दो चीज डिस्कस करा। एक अपन ने डिस्कस करा इक्वली लाइकली इवेंट, इसका मतलब होता है कि ऐसा दो या दो से ज्यादा इवेंट जिनका होने का प्रोबेबिलिटी सेम हो, ठीक है, जिनका होने का चांसेस सेम हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसका अपन ने डिस्कस करा। ये ऐसे इवेंट्स होते हैं कि अगर मान लो कि A B C तीन इवेंट है, और ये ऐसा है कि अगर A होता है तो कंफर्म है कि B भी नहीं होगा, C भी नहीं होगा। अगर B होता है तो कंफर्म है कि A नहीं होगा, C नहीं होगा। और अगर C होता तो कंफर्म है कि A नहीं होगा, B नहीं होगा। मतलब एक इवेंट का होना ये अश्योर कर देता है कि बाकी लोग तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दो ऐसा इवेंट जो एक साथ कभी ऑकर नहीं कर सकता, जिनका साइमल्टेनियस ऑकरेंस का प्रोबेबिलिटी कितना है, 0, उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? हाँ सर ए यूनियन होने से कुछ है क्या फॉर्मूला, जैसे 1 हो जाएगा नहीं या नहीं कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस इंटरसेक्शन, और वो भी तब जब बोला हुआ हो कि दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये चीज हर जगह नहीं होगा कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0। ये सिर्फ तभी होगा जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। हाँ सर ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक सब बात समझ में आया? एक बार कंफर्म करो हाँ या ना। सर ये एग्जांपल हम लोग कॉइन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं ना, कि अगर मतलब वो हेड और टेल का इवेंट में। हाँ हाँ, मैं अभी थोड़ी देर में ना इन तीनों वर्ड को आउटकम के कॉन्टेक्स्ट में भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बस थोड़ा वेट करो उसके लिए, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। अभी मैं एक बार इवेंट के लिए एक्सप्लेन कर लेता हूँ और फिर अपन आउटकम्स के लिए भी बात करेंगे इस पर। एकदम थोड़ा सा बस वेट करिए आप, ठीक है सर। ठीक है। ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन थोड़ा अटपटा है और अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही मतलब उससे थोड़ा सा अलग है, दोनों थोड़ा मैच नहीं होता है, बट ठीक है मैं एक बार ऑफिशियल डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। आप ऐसा समझो, इफ सिंपल वाला डेफिनेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इफ E1, E2, E3, डॉट 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 En, n अलग अलग इवेंट्स हैं, ठीक है, आर n डिफरेंट events, then they will be called exhaustive events if and only if E1 union E2 union E3 union dot 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 union En is equal to S। कहने का मतलब है कि आप दो या दो से ज्यादा इवेंट को एग्जॉस्टिव तब बोल सकते हैं जब वो सारे इवेंट का यूनियन करने के बाद में आपको पूरा का पूरा सैंपल स्पेस मिल जाए। अगर सारे अवेलेबल इवेंट्स को यूनाइट करने के बाद आपको पूरा सैंपल स्पेस मिल जाता है तो उन सारे इवेंट को बोला जाता है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कि दे आर ऑल टुगेदर अ कलेक्शन ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। देखो तो स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके अब थोड़ा सा फील लेते हैं। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैंने 3 इवेंट लिख रखा था, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि मैं बी और सी को कंबाइन करूंगा तो एक बार कंबाइन करके सोचो तो कि क्या आएगा।
1 2 3 5 1,2,3,5 तो क्या हम टॉसिंग अ डाइस के रिस्पेक्ट में बी और सी को एग्जॉस्टिव बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? नहीं सर। नहीं बोल सकते हैं। वेरी गुड, नहीं बिल्कुल ना, करेक्ट। क्योंकि 4 और नहीं, 6 रहेगा। हाँ 4 और 6 नहीं आया। अब मान लो कि मैं ए और सी को कंबाइन करूं तो 2 4 6 2 3 5 कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा इसका कलेक्शन? 2। 2 3 2 4 5 3 6 4 5 6। क्या इसको हम एग्जॉस्टिव बोल सकते हैं? नहीं सर, नहीं सर। क्यों, क्या 1 मिसिंग रह रहेगा? गया, 1 1 रह रह गया, और यदि मैं इस तीनों को क्लब कर दूं तो तब हो जाएगा सर। तब तब हो जाएगा। ओके, सिर्फ इन दोनों को क्लब करूं तो भी हो जाएगा। तो भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा इवेंट जिन सारे का यूनियन लेने के बाद में गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, पूरा सैंपल स्पेस इंक्लूड हो जाए, वैसे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ऐसा इवेंट्स जिनका यूनियन लेने के बाद में पूरा सैंपल स्पेस का सारा आउटकम इसके अंदर आ जाए, उसको हम लोग बोलेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स। क्या ये डेफिनेशन 100% क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर, हो गया। ओके, तो अब मैं एक चीज बताता हूँ कि ये जो तीन वर्ड अपन ने यूज करा, एक अपन ने यूज करा इक्वली लाइकली इवेंट्स, एक अपन ने यूज करा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और एक अपन ने यूज करा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये तीनों वर्ड में आप इवेंट के जगह पर आउटकम भी सोच सकते हैं। मतलब इंस्टेड ऑफ हेलो इवेंट, सर। हाँ सर वो एक बार वो लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दीजिए ना, हम डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा देर के लिए, एग्जॉस्टिव वाला। एग्जॉस्टिव बेटा, मैंने बोला कि एग्जॉस्टिव का मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा ऐसा इवेंट जिनका यूनियन लेने से पूरा का पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाए, मतलब सैंपल स्पेस का सारा आउटकम इसमें इंक्लूड हो जाए, ऐसा इवेंट्स उसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, मतलब सर वो जो एबीसी लिया और तीनों का अगर कंबाइन करेगा तब हाँ एग्जॉस्टिव इवेंट बनेगा ना। एग्जॉस्टिव बन जाएगा बिल्कुल। और ए और बी को भी कंबाइन करोगे तो भी एग्जॉस्टिव बन जाएगा, क्योंकि उस केस में भी 1 2 3 4 5 6 सब आ जाएगा। ओके सर। ओके, हाँ तो मैं अब आगे ये बता रहा था कि जैसे इन वर्ड्स को, इन तीन वर्ड्स को अपन ने पढ़ा इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में। अब मैं कहता हूं कि इसको अपन पढ़ सकते हैं आउटकम के कॉन्टेक्स्ट में भी। ठीक है ना, इक्वली लाइकली आप सोच सकते हो आउटकम। अब इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होगा? इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब होगा कि आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करो, मान लो कि आपने डाइस उछाला। अब डाइस उछालने के बाद में अगर आपका जो डाइस है वो अनबायस्ड डाइस है, ठीक है, एकदम मतलब प्योर और अच्छा वाला डाइस है, मतलब उसमें कोई प्रकार का बेईमानी, कोई प्रकार का लोडिंग या कोई प्रकार का मान लो कि फालतू में नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, तो उस टाइप के डाइस को उछालने पे डू यू फील कि 1 का 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का सबका आने का चांस बराबर है? क्या हाँ बोलते हैं? सर। तो हाँ इसीलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 को डाइस उछालने पे बोला जाएगा कि दे आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। बोलो, फील आया नहीं फील आया? आ गया सर। हाँ अच्छा, सर। आप एक अच्छा सही और नॉर्मल सिक्का अगर उछालते हैं बेटा, तो हेड आने का जो चांसेस है उतना ही चांस टेल आने का भी है। क्या कहते हैं? हाँ सर। हाँ सर। अगर मान लो कि वो शोले में जैसा सिक्का था कि दोनों साइड वो उसमें हेड ही था, वैसा सिक्का उछालेंगे बायस्ड सिक्का, तब तो दिक्कत है कि हमेशा हेड ही आएगा। लेकिन अगर एक अनबायस्ड, अगर एक ठीक ठाक सिक्का उछालते हैं तो हेड और टेल के आने का चांसेस सेम, ऐसा फील हो रहा है आप लोग को? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ। अच्छा, हाँ तो सर। ये जो हेड का आने का चांस और टेल का आने का चांस इक्वल हुआ, इसके बेसिस पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि हेड और टेल का आना इक्वली लाइकली आउटकम है? बोलो हाँ या ना। हाँ 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 सर। सर। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आई थिंक कि इक्वली लाइकली शब्द का इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी मीनिंग क्लियर है हम लोग को, और आउटकम के कॉन्टेक्स्ट में भी मीनिंग क्लियर है हम लोग को। बोला हाँ या ना। हाँ सर। ओके, अब हम आते हैं बेटा इस सेकंड वाले शब्द पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इवेंट का तो बात कर लिया अपन ने, अब मैं इवेंट को हटा देता हूँ यहाँ से। अब जरा हम समझने का ट्राई करते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का क्या मतलब होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का क्या मतलब होगा? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का मतलब ये है कि वापस ना आप एक बार ना ऐसा करो कि सिक्का उछालो। तो सिक्का उछालने के बाद में अगर एक बार हेड आ गया तो ये पक्का है ना कि टेल तो नहीं आएगा फिर। हाँ सर। अच्छा, मान लो कि आपने डाइस उछाला, डाइस उछालने के बाद में मान लो कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी आ सकता था, लेकिन सपोज करो कि आपने उछाला और उछालने के बाद 3 आ गया, तो 3 के आने के बाद में इज इट वेरी श्योर कि बाकी कोई लोग नहीं आया होगा? हाँ सर, श्योर है।
आप सब फील कुछ कर ये पा रहे हैं सर मैं क्या बोल रहा हूँ? सारा यही होगा ना, मतलब जितना भी क्या बोल इवेंट्स होगा सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम ही होगा। जितना भी आउटकम होगा वो सबका सब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम होगा। यस, हाँ सर, मतलब वही। ठीक है। मैं एक बार और दोहराता हूँ, देखो कि जैसे सपोज करो कि हम डाइस उछालते हैं तो 1 2 3 4 5 6 सबका आने का चांस तो बराबर है, ये तो पता है हमको। और इसका मीनिंग ये जो आने का चांस बराबर है, तो इसका मतलब है कि द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये सबका आने का संभावना एक बराबर है। ऐसा नहीं किसी एक का आने का चांस किसी दूसरे कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का मतलब ये हो गया बेटा कि डाइस उछालने के बाद में 1 2 3 4 5 6 सबका आने का चांस बराबर था, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर उन छहों में से जब आप एक बार डाइस उछालोगे तो कोई दो अलग अलग आउटकम एक साथ तो नहीं आ सकता, कोई एक ही आएगा ना एक बार में। बोलो, हाँ सर, हाँ। ओके। फील हो रहा है? तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये सारा का सारा जो आउटकम है वो पक्का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम भी है, क्योंकि सारा लोग एक साथ तो आ नहीं सकता। इन सारे में से, सारे पॉसिबिलिटी में से एक समय पे कोई एक ही आएगा जब हम एक बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तब। हाँ सर। बाकी लोग बताओ बेटा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का डेफिनेशन का फील आ रहा है नहीं फील आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम भी आई थिंक क्लियर है। और नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव आउटकम। एग्जॉस्टिव आउटकम मतलब अब सपोज करो कि आपने एक डाइस उछालने का सोचा और जब आपने उसका सैंपल स्पेस लिखा तो आपने पता नहीं आपके दिमाग में क्या आया, आपने लिखा 1 2 3 4 5 इतना लिख के छोड़ दिया। तो क्या इन आउटकम्स को हम एग्जॉस्टिव आउटकम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? सर एक बार मतलब वापस से बोलिए ना, समझ ही नहीं आया मैं बोल थोड़ा। रहा हूँ कि अब हम समझने का ट्राई कर रहे हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट को हटाओ, अब हम समझने का ट्राई कर रहे हैं एग्जॉस्टिव सेट ऑफ आउटकम्स। हाँ सर, ठीक है। ठीक। अब मान लो कि आपने एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करा। द एक्सपेरिमेंट इज क्वाइट सिंपल से, आपने एक डाइस उछाला। ओके, अब हाँ सर, मैं हाँ। आपसे पूछ रहा हूं कि डाइस उछालने के बाद में आपको जब मैंने बोला कि सैंपल स्पेस लिखो तो आपने लिखा 1 2 3 4 5, बस आप रुक गए। तो क्या इसको हम एग्जॉस्टिव सेट ऑफ आउटकम बोल सकते हैं? क्या इसने सारे पॉसिबिलिटी नहीं, को काउंट कर लिया कि किसी को छोड़ नहीं दिया? नहीं सर। किया, 6 रह गया ना। फिक्स रह गया ना, उसको तो उसको भी रखना चाहिए था। बोलो, समझ गया क्लियर है सर, ना? क्लियर? समझ गया। तो कहने का मतलब है कि आप जब सैंपल स्पेस के अंदर में सारे आउटकम्स को लिस्ट कर रहे हैं तो जितना सारा पॉसिबिलिटी है उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद, जो भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो उसको करने के बाद में जितना पॉसिबिलिटी होगा, सारे पॉसिबिलिटी को अगर आप सैंपल स्पेस में काउंट करते हैं तो उस कलेक्शन ऑफ आउटकम्स को हम बोलेंगे एग्जॉस्टिव आउटकम। कहने का मतलब कि सैंपल स्पेस के अंदर में जिसका जिसका नाम आपने लिखा है उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं दुनिया में जो उस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हो सकता है। अब मान लो कि मैंने एक डाइस उछाला, उछालने के अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो भाई हो गया ना, ये एग्जॉस्टिव आउटकम है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 के अलावा तो कोई आ ही नहीं सकता ना। तो एक डाइस उछालने के बाद में जो जो चीज आने का पॉसिबिलिटी है, मैंने उन सारे चीजों को यहाँ पर एनलिस्ट कर दिया, किसी को भी मैंने छोड़ा नहीं। तो मेरे आउटकम का जो मैंने कलेक्शन बनाया उसके बाहर कभी कोई आउटकम हो ही नहीं सकता। जो भी आउटकम होना होगा वो उसी के अंदर से होगा। तो अगर आप ऐसा कोई कलेक्शन बनाते हैं जिसमें आपने सारे पॉसिबिलिटीज को काउंट कर लिया है और आपके कलेक्शन के बाहर कोई आउटकम नहीं आ सकता उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद, तो उस कलेक्शन ऑफ आउटकम का आप बोल सकते हो एग्जॉस्टिव आउटकम्स। बोलो, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर है। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है हाँ सर। हाँ सर। क्लियर। ओके, तो ये तीनों वर्ड मैंने इवेंट के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा दिया और मैंने आउटकम के कॉन्टेक्स्ट में भी समझा दिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आएगा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो, इफ एन random experiment has resulted into
n outcomes which are equally likely, comma, mutually exclusive, and exhaustive. And out of which m outcomes are favorable to an event capital E, then P of E is equal to m by n. ठीक है, इस चीज को पढ़ा जाता है ऐसे, देखना ध्यान से, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए। यहां हम सोच सकते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस या आउटकम्स, जो भी सोचो आप, फेवरेबल टू ए या टू इवेंट ए भी सोच सकते हो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इन सैंपल स्पेस। ये है इसका एक्चुअल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी का। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 10 में ये चीज नहीं बताया जाता आप लोगों को कि विच आर इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब आगे चल के आप देखोगे कि बहुत जगह ना आपके दिमाग में मैं कुछ बताऊंगा, उसके बाद आपके दिमाग में कोई अलग आइडिया आएगा, और फिर उसमें मैक्सिमम जगह हम देखेंगे कि जो आइडिया आपके दिमाग में आएगा वो कहीं ना कहीं इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर एग्जॉस्टिव वाली क्लॉज को फॉलो नहीं कर रहा होगा। इस वजह से हम उस तरीके से आंसर नहीं निकाल सकते। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। देखो क्या कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके पास n आउटकम है, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर आप डाइस उछालते हो, उसके पास टोटल आउटकम कितना है, 6 आउटकम है उसके पास। जिन आउटकम्स के अंदर में ये 3 क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, क्वालिटी नंबर 1 इक्वली लाइकली, क्वालिटी नंबर 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड क्वालिटी नंबर 3 दे ऑल मस्ट बी एग्जॉस्टिव। ठीक है, तो अगर उस आउटकम्स n आउटकम्स के पास ये 3 क्वालिटी है अवेलेबल, तो इस 3 क्वालिटी के होने के बाद अपने को देखना है कि अगर कोई इवेंट ए है जिसको m आउटकम फेवर करता है, तो उस इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इन द सैंपल स्पेस। ये है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। एकदम ध्यान से इसको पढ़ो और बताओ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। स्टूडेंट्स क्लियर है? रिस्पॉन्ड करिए हाँ या ना। हाँ सर। Yes, sir. Okay. Okay. All right. This is very, very, very important. I'm again stressing on this कि रैंडम एक्सपेरिमेंट के पास में सिर्फ n आउटकम होने से कार्यक्रम नहीं समाप्त होगा। उन सारे आउटकम को इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होना मैंडेटरी है, तो ही आप प्रोबेबिलिटी का ये डेफिनेशन उस पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। एक बार और कंफर्म कर दीजिए हाँ या ना, तो फिर अपन आगे बढ़े। सर हाँ बताओ बेटा। वो आप क्या बोला, जैसे हैज रिजल्ट, मतलब वो n जो आउटकम्स है टोटल, उसमें से मतलब जो उन लोग में से इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव होना पड़ेगा वो n में। हाँ, उनको होना पड़ेगा। अगर उन लोग में ये क्वालिटी नहीं है तो उस सिचुएशन में आप ये प्रोबेबिलिटी का ये डेफिनेशन यूज नहीं कर सकते।
अच्छा, मतलब जो भी आउटकम्स होगा जिसमें जैसे कुछ आउटकम्स होगा इक्वली लाइकली, मतलब अगर या तो इक्वली लाइकली होगा या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा या नहीं एग्जॉस्टिव नहीं, होगा, इन लोग ये सब मिला के तीनों तीनों होना पड़ेगा उनको, ये वो तीनों होना तीनों होना पड़ेगा, पड़ेगा क्या? तीनों होना पड़ेगा, तो ही मतलब आप ये इसे डेफिनेशन लगा सकते हैं। सर जैसे मतलब एक बस पूछ रहा आपको कि हम्म। जैसे कुछ मतलब इवेंट हुआ रेन होने का कि आज रेन बारिश होगा कि नहीं होगा, देखो, तो बारिश वारिश उसमें वाली चीज को मत लो बेटा, उसका एक्चुअल अच्छा में क्या है कि ठीक जो है। पैरामीटर्स है वो आप समझ नहीं पाओगे। आप तो क्या है कि डाइस वाइस पे ही रहो अभी, ठीक है। एक्चुअल में बारिश वारिश का अच्छा जितना ठीक है। पैरामीटर है वो हम लोग ओके अभी ढंग से नहीं समझ पाएंगे, तो उन चीजों को नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग डाइस पे रहते हैं। अब आप डाइस का सोचो कि जब आप डाइस हाँ, डाइस खेलते के हो, हिसाब से ठीक है सर। ओके सर, ठीक हो है ना, जाएगा। तो जो हाँ भी उसके अंदर में है आउटकम्स वो इक्वली लाइकली भी है कि सबका आने का चांस बराबर है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है कि 6 में से कोई एक आ गया तो बाकी 5 नहीं आ पाएगा, कोई एक ही आएगा एक बार में, और एग्जॉस्टिव भी है कि वही 6 पॉसिबिलिटी है, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर उसके बाद में हम अगर कोई उस पर इवेंट डिस्क्राइब करें तो उसका प्रोबेबिलिटी, मतलब उस सैंपल स्पेस पे डिफाइन किया गया इवेंट का प्रोबेबिलिटी आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और आगे ठीक है चल सर, के हम समझ गया। देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के अंदर में जैसे 2-3 अप्रोच हमारे माइंड में आएगा, लेकिन एक दो अप्रोच को हम लोग बोलेंगे कि भाई इससे आंसर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उस अप्रोच में आप देखोगे कि इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव फॉलो नहीं कर रहा है वो, इसीलिए हम आंसर नहीं मानेंगे उसको, ठीक है। ठीक है सर, ओके ओके। ओके, ऑल राइट। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत हम लोग क्या है कि एक दो सवाल वाल करते हैं। काफी थ्योरी हो गया, ठीक है, लेकिन ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चल के आप लोग को इसमें क्लैरिटी रहने से सवाल में डाउट नहीं आएगा, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए इसके लिए। अ कार्ड इज randomly drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Full stop. Find the probability that the drawn card is that the drawn card is number one, neither a heart nor a face card. Neither a heart nor a face card. Number two, neither a heart nor a king. Number three, a red face card. And number four, king or a red face card. चलो करते हैं फटाफट। थोड़ा सा टाइम लो आप लोग, फर्स्ट वाले का आंसर बताने का ट्राई करो क्या हो सकता है। थर्टी बाई 52 है क्या सर? 30/52। बाकी और कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेगा, या बाकी सर का भी आंसर 21/52। 21/52। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट पार्ट, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के आंसर्स अलग अलग। चलो ठीक है, दो आंसर है अभी तक। एक आंसर है 30/52 और दूसरा आंसर आया है 21/52। बाकी कोई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे तो डिस्कस कर लें।
हाँ सर करिए। पहला वाला Sir, 22 by 52. 22/52, ठीक है। हाँ सर 22/52। 22/52, ठीक है। एक्चुअली आंसर तो 30/52 ही है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। आप ये रिकॉल करो कि 52 कार्ड्स के अंदर में क्या क्या था? क्लब, स्पेड, फिर डायमंड और हार्ट, ठीक है। हमको बोला है कि हार्ट तो नहीं चाहिए, सवाल बोल रहा है कि नाइदर अ हार्ट, हार्ट नहीं आना चाहिए, तो हार्ट को हटा दो, सारा हट गया। नॉर अ फेस कार्ड, मतलब फेस कार्ड भी नहीं आना चाहिए, तो हर्ट जब पूरा ही हट गया तो हर्ट के अंदर का जो फेस कार्ड है वो भी यहाँ से हट गया होगा। अब इस हाँ सर। 3 के अंदर में फेस कार्ड कितना है बताओ? 3 3 3 9 टोटल। 3 3 3, तो 13 तो अपन ने इसका हटाया, और ये 3 भी हटाया, ये 3 भी हटाया, ये 3 भी हटाया, तो इसको मिला के कितना हो गया? 9, और इसका 9 था 13, तो कुल 13 मिला के कार्ड कितना हो गया बताओ? 22। 22 कार्ड अपन ने हटा दिया, ठीक है, ये नहीं ले रहे हम लोग। तो अब बचा कितना कार्ड? 52 में से 30. 22 विच इज इक्वल टू 30। तो आपके फेवर में कितना एलिमेंट है? 30, और टोटल कितना एलिमेंट है? 52। बताओ एक बार, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। बाकी लोग बताओ बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ sir, हाँ clear सर. है. हाँ सर। सर सर हाँ, इसको सिंपलीफाई करने का दरकार नहीं है ना? सिंपलीफाई करने का देखो यार, स्कूल के हिसाब से दरकार तो है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा नहीं, ठीक है। कभी करूंगा कभी नहीं करूंगा, बट स्कूल के हिसाब से कोशिश करना, अगर हो सके तो कर देना, और नहीं भी करोगे तो हो सकता है कि अंडर कंसिडरेशन मार्क्स मिल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि कटे आप लोग का। ठीक है सर, ओके। चलो सेकंड वाले का बताओ, 36/52। बाकी लोग बताओ। सबका आंसर अगर सेम है तो फिर तो एक्सप्लेनेशन का जरूरत नहीं है, और सेम नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर। नाइदर अ हर्ट नॉर अ किंग। करें डिस्कस? कर लीजिए सर, मतलब कर लीजिए। बाकी लोग बताओ बेटा, एक बार करें डिस्कस की थोड़ा और वेट करें? Sir, करें discuss. ओके, ऑल राइट। तो सब लोग स्क्रीन पर देखो अच्छे से। मैंने फिर से यहाँ पर क्या करा कि 52 कार्ड का ये मतलब बना लिया मैंने कि उसके अंदर में क्या होगा। क्लब होगा, स्पीड होगा, हर्ट होगा और डायमंड होगा, ठीक है। सवाल में क्लियरली मना कर रहा है कि हर्ट तो नहीं चाहिए, नाइदर अ हर्ट, हर्ट नहीं चाहिए, और किंग भी नहीं चाहिए। तो इसके पास एक किंग, इसके पास एक किंग, इसके पास एक और किंग। हर्ट के अंदर भी एक किंग आएगा, लेकिन जब पूरा हर्ट ही नहीं ले रहे तो फिर किंग भी हट ही गया वहां का, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने 13 कार्ड्स को एक्सक्लूड किया, एक कार्ड यहाँ, एक कार्ड यहाँ, एक कार्ड यहाँ, तो इसको भी एक्सक्लूड, इसको भी एक्सक्लूड, इसको भी एक्सक्लूड। तो टोटल कितना एक्सक्लूड हुआ? 13 + 3 विच इज इक्वल टू 16। तो 52 में से मेरे फेवर में बचा कितना? 52 - 16 विच इज इक्वल टू आ जाएगा 36। 36। हाँ एंड सर। हेंस तो हम लोग का फेवरेबल एलिमेंट है टोटल, वो कितना हो गया? 36 डिवाइडेड, 36/52। टोटल एलिमेंट कितना है? 52। बाकी लोग कंफर्म करो बेटा, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट वाला बहुत इजी है, जल्दी से बताओ क्या होना चाहिए आंसर? 6/52। 6/52। 6/52, क्योंकि टोटल रेड फेस कार्ड 6 है और टोटल कार्ड 52 है। इसका बताओ। 8/52। 8 by 8/52, 8/52। हाँ सर 8/52। रेड फेस कार्ड 6 हो गया, 2 किंग ब्लैक और काला पान और चिड़ी का। अच्छा, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया था, बट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसका आंसर कितना बता रहे हो? 8/52 ना? हाँ सर। ओके, 8/52 इसका करेक्ट आंसर है। एक सवाल और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, इसका थोड़ा सोच के बताऊं। किंग और रेड कार्ड, रेड फेस कार्ड नहीं, बस रेड कार्ड। 28/52। बाकी 28 लोग by बताओ। 28 28 सबको समझ में आ रहा है कि क्या? समझ। ओके, ऑल राइट।
28/52। ठीक है, तो आई होप ये आया समझ आप लोग को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा माथा भी दुख सकता है आप लोग का, बट अच्छा है। देखो इसको, 2 natural numbers are randomly selected from the set of first 20 natural numbers। ठीक है, find the probability that number 1 their sum is odd and number 2 their sum is even। आराम से इत्मीनान से थोड़ा सोच लो, डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करते सर। ठीक, बाकी और कोई ट्राई करना चाहेगा? ये कर लें डिस्कस। सर पहला वाला का 0 होगा क्या? नहीं बेटा, 0 तो नहीं है किसी का भी आंसर। डिस्कस कर लेते सर। ठीक है, बाकी लोग भी एक बार कंफर्म कर दूं, अगर कोई ट्राई कर रहा है तो, और नहीं कर रहा तो फिर मैं डिस्कस कर देता हूँ। 10/20 कितना बेटा? 1/2 1/2 नहीं, 1/2 सर तो पहला वाला का 1/20। 1/20 नहीं, आंसर 1/20 तो नहीं है। करें डिस्कस? हाँ सर। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ये बताओ कि इसके सैंपल स्पेस में कितना मेंबर होगा, मतलब क्या क्या होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना होगा। 20 होगा क्या सर? आप देखना कि एक्सपेरिमेंट क्या है आपका। 2 natural numbers are randomly selected from the set of first 20 natural numbers। तो किसी भी 2 को सेलेक्ट करना है, ठीक है ना, यही तो है आपका एक्सपेरिमेंट। कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सैंपल स्पेस में वो सारा लोग आएगा जो इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है ना। एक बार रिस्पॉन्ड करो तो ये लाइन आया समझ के नहीं आया समझ? हाँ सर, हाँ सर। ओके, और बेटा पहले 20 नेचुरल नंबर्स में से 2 नेचुरल नंबर को सेलेक्ट करने का तरीका क्या हो जाएगा? किसी भी 2 को सेलेक्ट करने का तरीका 20 कॉम्बिनेशन 2। हाँ सर, हाँ। बाकी लोग बताओ, पल्ले पड़ा कि बाउंसर? हाँ सर। ओके, ऑलराइट, अब हम नंबर 1 वाले का बात करेंगे। देयर सम इज ऑड, ठीक है ना। तो इसमें फेवरेबल केसेस क्या होगा? अगर मैं बोलूं कि देयर सम इज ऑड, दिस इज से, इस इवेंट का नाम ए है, देयर सम इज ऑड,
थोड़ा और इधर लिख देता हूं मैं, A इक्वल टू इवेंट दैट देयर सम इज ऑड। तो फेवरेबल केसेस इसके क्या होगा, मतलब आपने दो रैंडमली नंबर चूज करा फ्रॉम 1 to 20 और उन दोनों नंबर का सम आप चाहते हो कि ऑड हो, ठीक है। आई बिलीव कि ये तभी पॉसिबल होगा कि इफ वन नंबर इज इवन एंड द अदर नंबर Is odd. इज ऑड। क्या बोलते हो, मतलब जो ऐसे तो मैं 20C2 से कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर सकता हूँ, ऑड ऑड भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, इवन इवन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और ऑड इवन भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। क्या बोलते हो, मतलब जो इस 20C2 में आया होगा वो क्या क्या आया होगा, या आपने दोनों नंबर इवन ले लिया, या आपने दोनों नंबर ऑड ले लिया, या आपने एक नंबर ऑड लिया और एक नंबर इवन लिया, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आप दो ऐसा नंबर चुनो सच दैट कि उनका सम जो है वो ऑड आए, तो पक्का आपको दो कैसा नंबर चुनना पड़ा होगा, एक ऑड एक इवन। क्या बोलते हो? हाँ सर हाँ। ओके, अब एक चीज सोचो कि 1 से लेके 20 के बीच में कितना ऑड नंबर है और कितना इवन नंबर है। 10 और 10 ही सर बने। हाँ सर इसमें जो आप लिखा है वन नंबर इज इवन एंड द अदर इज ऑड, इसमें 1 प्लस अगर 3 करता है तो हाँ, तो कितना आएगा आप बताओ। सर 1 तो इवन नहीं होगा ना। नहीं, 1 + 3 आएगा कितना ये बताओ ना मुझे। अच्छा वो हाँ हाँ सर इवन आएगा। इवन आएगा तो वो तो ए के फेवर में नहीं हो सकता। नहीं सर हम सम इवन सोच लिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, सम ऑड पहले केस को डिस्कस कर रहे हैं, सम ऑड को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है अभी? हाँ सर। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया, इज इट क्लियर? 100% रिस्पॉन्ड करिए एक बार, हाँ या ना। हाँ सर क्लियर है। ओके, अब मैं पूछ रहा हूँ बेटा कि 1 से लेके 20 के बीच में कितना ऑड नंबर होता है और कितना इवन नंबर होता है, ये बताइए मेरे को आप लोग। 10-10 होता है। 10-10 होता है, और 10 ऑड में से एक ऑड चाहिए और 10 इवन में से भी एक इवन चाहिए, और दोनों का एक एक लेना मैंडेटरी है। तो डू यू थिंक इसको करने का टोटल तरीका हो जाएगा कि 10 ऑड में से एक ऑड नंबर ले लो, 10 इवन में से एक हाँ इवन नंबर ले लो, कोई भी इनटू को हो जाएगा। क्या बोलते हो विद्यार्थियों, बताओ थोड़ा सा पल्ले पड़ा कि हाँ सर हाँ समझ गया। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए 10C1 इंटू 10C1 डिवाइडेड बाई 20C2। आ गया कि नहीं आया? हाँ सर। आ गया सर। हाँ सर समझ गया। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करते हो तो बेटा 10/19 आएगा इसका आंसर, ठीक है। दूसरा हम लोग को चाहिए था, इसको बी बोल देता हूं कि इवेंट दैट देयर सम इज इवन, ठीक है ना, सम इवन चाहिए मेरे को इस बार। तो अगर सम मेरे को इवन चाहिए तो आप लोग बताओ कि इसका फेवरेबल केसेस कैसे क्रिएट हो सकता है, कैसा नंबर आप पिक करोगे दो ठू तो उसका सम इवन आ जाएगा। या तो दो ऑड या दोनों इवन। अच्छा, तो बोथ आर ऑड नंबर लेंगे तो भी काम बन जाएगा, या फिर बोथ आर इवन नंबर लेंगे तो भी काम बन जाएगा। अब आप लोग एक बात बताओ कि ये दोनों मैंडेटरी है, इन दोनों में से किसी भी एक को परफॉर्म करेंगे तो हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी है। किसी भी एक बेटा सर। आप लोग फिर पुराने लॉजिक से मेरे को बताइए कि यहाँ मैं इनटू बिठाऊं कि प्लस बिठाऊं। प्लस प्लस। 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 आई होप कि एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर हियर। हाँ हाँ सर सर। क्लियर है। अच्छा बेटा, अब ऑड नंबर आप बताइए कि कितना होता है। 10C2। मतलब 10 होता है और उसमें से आपको 2 लेना है, तो 10C2 आई बिलीव। और हाँ सर इवन हाँ। में भी 10 होता है और 2 आपको लेना है, तो कितना हो जाएगा 10C2। हाँ तो सर। फेवरेबल केस इतना हो गया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा 10C2 प्लस 10C2 डिवाइडेड बाई 20C2, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 9/19 आता है मेरे हिसाब से। सर हाँ
वो एक बार ऊपर वाला का आप एक बार मतलब एक्सपैंड करके दिखा देगा क्या? एक्सपैंड तो बेटा बहुत इजी है। हाँ वो मैं बस एक बार देख लेता ताकि याद आ टेन सी जाएगा वन सर का वापस 10 एक हो बार। जाएगा, 10C1 का फिर से 10 हो जाएगा, नीचे जो 20 2 है उसका हो जाएगा 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 का 1, 20 का मतलब ये 2 इंटू 1 टाइप्स 2, फिर ये 2 कट गया, अल्टीमेटली 10/19 बचा। ओके सर, आया ओके याद? समझ गया। हाँ सर याद है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है ये वाला पूरा? बताइए एक बार, हाँ या ना? हाँ ओके सो दिस वाज 2 क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी। बाकी अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और नेक्स्ट क्लास आप लोग का 25 तारीख को होगा, मतलब 25 तारीख को छुट्टी नहीं है आप लोग का, क्रिसमस का क्लास चलेगा आप लोग का उस दिन, ठीक है? तो रेडी रहिएगा, उस दिन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आज के लिए फिर इतना ही। सर एक बार नीचे वाला भी कर दीजिए ना, मतलब प्लीज। एक सेकेंड, ठीक है? नहीं वो नीचे वाला सम कर दीजिए, वो वाला अच्छा नीचे 10C2 वाला और। मैं एक्सपेंशन कर दूं? हाँ हाँ सर हाँ। अच्छा 10C2 का क्या हो जाएगा? 10 इंटू 9/2 इंटू 1, 10 इंटू 9/2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19/2 इंटू 1। सब में से 2 इंटू 1 तो कट ही गया, और ऊपर जो 10 इंटू 9 है वो 2 बार है, तो 2 इंटू 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 19, तो 1 2 2 2 कट गया, 9/19। ओके सर, डन हो जाएगा सर, थैंक ओके वेलकम। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यू। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम बेटा।